नमस्कार, मैं तोरल भट्ट। सानिध्यम योगा, आचार्य जी ने जो योग दर्शन हमें सिखाया था उसमें अर्थ सबर और बहुत अच्छी तरह से सिखाया। सबसे अच्छा मुझे आचार्य जी से योग दर्शन सीखने में जो अच्छा लगा वो कोई भी वृत्तियाँ हो या तो फिर मुदिता, करुणा, सबका डे टू डे में हम कैसे खुद को एनालाइज करें, खुद की वृत्तियाँ देखें, जो एक सामान्य हमारे साथ डे टू डे हो रहा है उसमें से कौन सी वृत्तियाँ काम कर रही है, खुद को चेक करना, वो हमें प्रैक्टिकली आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और वही तो योग दर्शन का सही तरीके में हमें अपने लाइफ में उतारने के लिए ज़रूरी है। और बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। जो भी हमारी क्वेरीज थी उसका भी अच्छे से उन्होंने जवाब हमेशा दिया था। थैंक यू आचार्य जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सरिता है। मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहती हूँ। आचार्य कन्हैया जी के माध्यम से मैंने योग दर्शन का अध्ययन किया है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित मोक्ष प्राप्ति का ऐसा प्रयोगात्मक ग्रंथ है जिसे पढ़कर और उसका प्रयोग अपने जीवन में करके कैसे मुक्त हुआ जाए यह बताया गया है। आचार्य जी ने इतने कठिन योग दर्शन को सरलता से पढ़ाया है और उसका प्रयोग भी सिखाया है कि किस प्रकार इसका प्रयोग अपने जीवन में करके मुक्त हुआ जा सके। योग दर्शन एक रहस्यमय ज्ञान प्रदान करता है। योग दर्शन में वृत्तियाँ, चित्त की भूमियाँ, ईश्वर के स्वरूप, आत्मा का साक्षात्कार, प्रकृति, सिद्धियाँ, कैवल्य के मार्ग को बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को योग दर्शन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाकर मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। बोल। प्रणाम आचार्य जी। आप योग दर्शन के बारे में बोलने का है। वो योग दर्शन से अपना जीवन कैसे बदलना है ये आपने बहुत सरल तरीके से और शुद्धता से बताया है और ये सब लोगों के लिए बहुत इजी है और ये ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग है। यही मैं सबके लिए बताऊंगी कि सब लोग इसमें जुड़े और योग दर्शन सीखे बहुत सरलता से और अच्छी से समझ में आता है। तो मेरे को लोगों को यही विनती है कि सरलता से और योग दर्शन आचार्य जी से सीखे, यही एक विनती है। धन्यवाद। प्रणाम। मैं सुप्रतिभा लांडगे। मुझे आचार्य जी से योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ है। आचार्य जी ने चित्तों को कैसे समाधि तक ले जाना है और वृत्तियों को अच्छे से उदाहरण देकर समझाया है। योग दर्शन का एक एक सूत्र आचार्य जी ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैंने भगवद गीता, शिव सूत्र और योग दर्शन जैसे ग्रंथ आचार्य जी से सीखी हूँ। उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका हम अभ्यास करके हम हमारे जीवन को सात्विक कर रहे हैं। आचार्य जी से जो अनमोल ज्ञान मिला है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। प्रणाम। मेरा नाम सीमा ज्ञानेश्वर काले है और मैं हाउसवाइफ हूँ और योगा की स्टूडेंट हूँ। योग के बारे में सिर्फ मुझे आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, ध्यान इतना ही पता था, मगर सानिध्यम योग के माध्यम से आचार्य जी द्वारा योग दर्शन, यह महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन करने पर मुझे सही योग का मतलब समझ में आया है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है और उसी के द्वारा हम समाधि के माध्यम से आत्मदर्शन कर परमात्मा का दर्शन भी कर सकते हैं और मोक्ष की ओर जा सकते हैं। इस ग्रंथ में योग के चित्त के प्रकार, लक्षण, स्वरूप, उसके बाधक और साधक उपाय बताए गए हैं। समाधि के प्रकार बताए गए हैं। इन साधनों के द्वारा हम चित्त को एकाग्र कर सकते हैं
चित्त की क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में बताया गया है। संप्रजात समाधि असंप्रजात समाधि के प्रकार बताए गए हैं और सत रजतम त्रिगुणों के द्वारा बारे में भी बताया गया है। योग के द्वारा हम कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम मन, शरीर तथा बौद्धिक पात्रता अपनी बढ़ा सकते हैं और अंत में कैवल्य क्या है, मोक्ष के लक्षण क्या है और निष्काम कर्म से हम कैसे अच्छे बुरे कर्मों से निवृत्त होकर समाधि के साधन से प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं, यह बताया गया है। और हम जीवन में हमेशा अतीत या भविष्य के व्यर्थ चिंता में जीते हैं, मगर वर्तमान में ही हमें कैसे जीकर और उस क्षण से परमात्मा के स्वरूप का आनंद हमें ले सकते हैं, यह आचार्य जी ने हमें व्यावहारिक प्रयोग के द्वारा सिखाया। और सही गुरु मिले तो अपने जीवन में सफलता हम पा सकते हैं। आचार्य जी द्वारा यह मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आचार्य जी को मेरे कोटि कोटि धन्यवाद। और आप भी सही गुरु के तथा जीवन में सफल होना चाहते हैं तो योग सानिध्यम के माध्यम से जुड़े और अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले चले। धन्यवाद। आचार्य जी को प्रणाम और मेरे साथ सभी भाई बहनों को उनको भी प्रणाम। आचार्य जी ने हमें योग दर्शन इतना अच्छा सिखाया है, सूक्ष्म ज्ञान दिया है, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवद गीता भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, धन्यवाद उसके लिए। और योग दर्शन भी उन्होंने बहुत ही अच्छा से सिखाया है। आचार्य जी ने हमें बताया कि चित्त क्या होता है, चित्त की वृत्तियाँ क्या होती है। हम सोचते हैं कि मन हमारा सब कुछ है, लेकिन हमारा मन भी अपना नहीं है, ये बुद्धि भी अपना नहीं है। यह आचार्य जी ने हमें सूक्ष्म ज्ञान दिया है। चित्त की वृत्तियों के बारे में समझाते हुए आचार्य जी ने हमें समझाया चित्त की 5 अवस्था होती है। एक मूढ़ अवस्था, विचित्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरोध अवस्था। और क्लिष्ट वृत्ति क्या होती है, अक्लिष्ट वृत्ति क्या होती है। क्लिष्ट वृत्ति है जो हमें संसार की तरफ, भोगों की तरफ लेके जाती है, वो क्लिष्ट वृत्ति है। और अक्लिष्ट वृत्ति है जो हमें परमार्थ की तरफ लेके जाती है। इन दोनों का फर्क भी आचार्य जी ने हमें समझाया। आचार्य जी ने हमें समझाया कि ये 3 तत्व सत्वरजतम, यही हमारे पूरे जीवन काल में हमारे साथ रहकर, षड्रिपु हमारे साथ रहकर, चित्त की वृत्तियाँ हमारे साथ लेकर हम उसमें ही जीते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन उसके परे जाके, यानी कि जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है और वह परमात्मा अलग है। योग दर्शन का यही एक सिद्धांत जो आचार्य जी हमें सिखाना चाहते हैं, वो अलग अलग है। ये 3 सिद्धांत ही, यही एक सिद्धांत बन के हमारे हृदय में बस गया है कि जीवन में हमारे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य है तो यही एक मूल उद्देश्य है कि वो मनुष्य जीवन में आए हैं तो अपने आप को जाने और परमात्मा को जाने, तभी वो मुक्त हो सकता है, मोक्ष की तरफ जा सकता है। आचार्य जी ने हमें बताया कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। प्रसुप्त क्लेश होते हैं, सोए हुए संस्कार। दमित क्लेश होते हैं, तनु क्लेश होते हैं, उदित नामक क्लेश होता है, विक्षिप्त क्लेश होते हैं। मैं तनु क्लेश का एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ जो मैंने अपने स्वयं अनुभव किया है। जैसे कि कोई अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ खाना आप छोड़ देते हैं, लेकिन उसको देखा कि खाने की तुरंत इच्छा हो जाती है। नमस्कार, मैं महेंद्र कदम योग दर्शन ग्रंथ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। योग दर्शन का मोक्षकारी ग्रंथ कब समझोगे? जब तीनों ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा को अलग समझोगे। तीनों अनादि है, सनातन है। हमारा जीवन का लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति करना चाहिए। दुख का कारण है
कर्मफल भुगतने के लिए ही है। पहले पाद में समाधि की व्याख्या की है। योग का मतलब समाधि प्राप्त कब होगी? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे तब ही संभव है। लेकिन चित्त वृत्ति पर संस्कार कई जन्मों के है, उसका निरोध करना केवल ज्ञान से ही संभव है। दूसरे पाद में साधन के बारे में बताया है। चित्त प्रसादन के उपाय बताए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। साधना में साधक बाधक तत्व के बारे में भी बताया है। तीसरे पाद में समाधि के मार्ग, विभूति, सिद्धि के बारे में बताया है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, वरना मोक्ष में बाधा पड़ेगी। अंतिम पाद में समाधि के प्रकार बताए हैं। संप्रजात